पढ़ तो हम सब लेते हैं, लेकिन याद कितना रहता है, यही असली खेल होता है रिवीजन का। तो दोस्तों, जिस तरह कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे माइंड का भी एक रिफ्रेश बटन होता है, जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर लेकर जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, जो बहुत से लोगों के लिए या एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है कि रिवीजन कैसे करें। तो उसी वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, रिवीजन करने का लगभग बहुत से लोगों का अपने स्तर पर या स्व विवेक का निर्णय भी होता है, लेकिन आप मेरी वीडियो से उस चीज के अंदर थोड़ा ऐड ऑन भी कर सकते हैं। और बाकी यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या किसी चीज को बार बार दोहरा लेना ही रिवीजन है? क्या किसी नोट्स को सरसरी नजरों से हमने निकाल लिया तो वो रिवीजन है? तो ये रिवीजन नहीं है। बहुत सी गलतियां हम इसके अंदर करते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन के अंदर बात ये करते हैं कि हमने कोई बुक उठाई, उसका हमने एक चैप्टर पढ़ना है। उसको 15-20 मिनट चैप्टर है, या आप उसको कोई भी क्लास का क्लास ले सकते हैं, जो भी है, या बुक से पढ़े या क्लास ले रहे, जो भी आपने लेक्चर लिया, उसको आपको पहले पढ़ा, फिर उसको पूरा अच्छे से पढ़ के उसमें जो चीज है की पॉइंट को ही आप हाईलाइट करें, और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करें। ये इतना करने के बाद में, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आंखों के साथ आपका दिमाग भी उस चीज को पढ़ते वक्त प्रेजेंस होना चाहिए। उसके बाद में आपने उस बुक को बंद करना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर आंखें बंद करके उस चीज को याद करना है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या था, मुझे कितना याद है। तो ये आपका पहला रिवीजन होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन ही होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप अगले दिन नया चैप्टर उसी बुक का शुरू करने जाओ, तो आपको उस पहले चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि उसके की पॉइंट जो अंडरलाइन किए हैं या हाइलाइट्स किए हैं, उनको पढ़ना है कि आपके उन कीवर्ड से आपको पूरी लाइन याद आ रही है या नहीं आ रही। इससे आपका इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि आप दिमाग लगाकर वहां पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। यह पढ़ने के बाद में आपको एक रिवीजन, ये आपके हो गए दो रिवीजन। एक तो आपने हाथों हाथ ही कर लिया, दूसरा अगले दिन किया, यानी आपने 24 घंटे के बाद में वो रिवीजन किया। तीसरा रिवीजन आपको करना है हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के संडे, आप संडे सैटरडे जिस हिसाब से आप रखना चाहिए, वो दिन आप रिवीजन का रखिए। रिवीजन इसी तरह से होगा। उसके बाद में आपने जो भी कीवर्ड्स बनाए हैं, एक बुक के मेरे हिसाब से 10 से 15 पेज ही होने चाहिए पूरी, यानी कला संस्कृति की बुक है तो वो आप करें। उसके शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में जरूर बनाएं, और ऐसे कीवर्ड से बनाएं कि आपको उस कीवर्ड को देखते हुए ही पूरा चैप्टर, ये पूरी लाइन याद आ जाए। तो लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे ना, तो यही चीजें आपके काम आएंगी। तो सबसे, और ये तो हो गया कि रिवीजन कैसे करना है, और टेस्ट से नहीं घबराएं। आपके टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू ही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। रिवीजन क्यों जरूरी है? कि अक्सर आपने सुना होगा कि रिवीजन की वजह की कमी की वजह से ही बहुत बच्चे फेल होते हैं, या आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करने की वजह से आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। और ये नेगेटिव क्वेश्चन कौन से करते हैं हम? जिसके अंदर हमें दो के अंदर डाउट होता है। हमारा माइंड ये कहता है कि कभी ना कभी इस चीज को मैंने पढ़ा था, इन दोनों में से शायद एक आंसर श्योर है। तो वो डाटा हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ही तब तक था, हमने उसको रिवाइज नहीं किया, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया। ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही रहता है। तो रिवीजन आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाएगा, उसको कम करेगा। ये नहीं है कि, बहुत रेयर चांस होता है कि हम बिल्कुल भी नेगेटिव ना करें। नेगेटिव कम करो, तो आप रिवीजन के अंदर उसको लाओ और टेस्ट जरूर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप जरूर बताना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।